ये स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। अच्छा, वाइट बॉक्स टेक्सटिंग जो है ना वो एक आपको पता है कि अगर नेस्टेड इफ का आपको कॉन्सेप्ट होगा इफ के अंदर एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन नेस्टेड इफ। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो कहलाती है वाइट बॉक्स, यानी कि उसको हमें टेस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जाहिर है वो पता नहीं चलता कि कौन सी सब रूटीन जो है कॉल हुई है। तो अगर हम ये देखें, ये वाला प्रोग्राम जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये प्रोग्राम है जो जो आपको जनरल प्रोग्राम दिया हुआ है, एक सूडो कोड दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा सूडो कोड है और ये उसका असेंबली के अंदर लिखा हुआ इम्प्लीमेंटेशन है। इसे एग्जाम में हम ऐसे ही देते हैं कि हमने कोड दे दिया और आपसे कब पूछा कि असेंबली में कैसे लिखेंगे, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इरवाइन का इफ एल्स यूज नहीं करना। सही है, तो आप देखो यहाँ पर असेंबली के कोड में कहीं पर भी इफ एल्स नजर नहीं आएगा आपको। सारा काम जो है वो जंप के थ्रू हुआ है, तो इरवाइन के डॉट इफ डॉट एल्स यूज नहीं किया और ये पूरा कोड जो है वो उसको लिखा हुआ है असेंबली में। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वायरमेंट होगी फाइनल पेपर में भी कि इरवाइन के इफ एल्स के बगैर जो है आप कोड लिख के दिखाएं। इस तरह से हम आपको कोई सा भी कोड दे देंगे, जैसे ये कोड आपको नजर आ रहा है सूडो कोड, और आपको करना क्या होगा कि उसको जो है इक्विवेलेंट जो है उसका असेंबली कोड जो है वो आपने जो है लिखना होगा। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपने पहले किया मूव ई एक्स ओपी वन, ऑपरेंड वन को आपने ई एक्स मूव करा दिया। तो इस पे पहले तो उसको समझ लो ये क्या है पूरा कोड। इफ ओपी वन इज इक्वल इफ ओपी वन इज इक्वल टू ओपी टू, यानी ओपी वन और ओपी टू अगर दोनों बराबर होंगे, देन फिर उसके बाद एक और कंडीशन चेक होगी इफ की। दूसरा इफ आ गया, ये पहला इफ था, ये दूसरा इफ आ गया। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स बड़ा है वाई से, देन ठीक है, यानी कि दो कंडीशन इफ की चेक हो गई। उसके बाद अगर ये दोनों ट्रू होती हैं तो फिर रूटीन वन कॉल होगी, एल्स जो है वो फिर रूटीन टू कॉल होगी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एल्स जो है वरना फिर रूटीन टू कॉल होगी यहाँ पर, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में यहाँ का कॉल होगी। ठीक है, तो ये तो इनर इफ का था। लेकिन अगर पहला इफ ही अगर फॉल्स होता है तो उसका एल्स ये रहा। ठीक है, पहला इफ फॉल्स होता है उसका एल्स ये रहा, और उस सूरत में ये रूटीन थ्री कॉल करेगा। ठीक है, पहला इफ ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, इफ ये ट्रू होगा तो ये कॉल रूटीन वन चलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो रूटीन टू चलेगी। और अगर अंदर वाला इफ ही सॉरी अगर बाहर वाला इफ ही फॉल्स है तो फिर ये एल्स के बाद वाली कॉल रूटीन थ्री चलेगी। तो दूसरे लफ्जों में अगर एक्स वाई से बड़ा है तो रूटीन वन चलेगी, वरना एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो रूटीन टू चलेगी। और अगर ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू के बराबर नहीं है तो रूटीन थ्री चलेगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा कोड समझा दिया अपने एंड के ऊपर। और अब आप ये देख लीजिए, ये जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मूव ई एक्स ओपी। अब इसमें क्या किया, इसी को असेंबली में लिखा है। ओपी वन को मूव कराया ई एक्स रजिस्टर के अंदर, ऑपरेंड वन को ई एक्स रजिस्टर मूव कराया, फिर कंपेयर किया। और यहाँ इस पे ओपी वन है और ये ओपी टू है, ओपी वन ओपी टू को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर ई एक्स के ओपी वन है तो इनको कंपेयर किया। जंप इफ नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, जाहिर है अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा, इस सेल्स पे जाएगा, रूटीन थ्री चलनी चाहिए। यहाँ पर इसको कैसे किया, जंप इफ नॉट इक्वल टू, अगर दोनों बराबर नहीं है तो L2 पे चला जाए, तो L2 पे जाएगा, तो L2 पे यहाँ चला गया, देखिए आप L2 पे गया। और L2 पे जाने के बाद क्या हो रहा है, कॉल रूटीन थ्री कॉल हो रही है और प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो शुरू के अंदर हमने देख लिया अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो सिर्फ रूटीन थ्री यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दोनों अगर बराबर हुए तो जाहिर है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी है। ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू पे जाएगा ना, लेकिन अगर इक्वल टू है तो ये जो है कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अदर स्टेटमेंट चलेंगी, तो फिर दूसरा इफ चेक किया जाएगा। दूसरा इफ क्या है, एक्स क्या बड़ा है वाई से, तो हमने एक्स को मूव कराया ई एक्स के अंदर, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, उसको मूव कराया ई एक्स के अंदर, फिर कंपेयर किया ई एक्स को वाई के साथ, और फिर यहाँ पर लिखा है जंप इफ ग्रेटर देन एल वन, क्या है अगर एक्स बड़ा होगा वाई से तो फिर जंप कर जाए एल वन पे। ठीक है, तो वो करेगा क्या कि फिर वो L1 पे जंप कर जाएगा अगर इफ x इज ग्रेटर देन y। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो रूटीन वन चलनी चाहिए, जैसे यहाँ दिखा है। तो जंप इफ ग्रेटर देन L1 तो यही कह रहा है, अगर x बड़ा है y से तो फिर L1 पे जंप करेगा, L1 पे जाके क्या हो रहा है, रूटीन वन चलेगी। लेकिन जाहिर है रूटीन थ्री नहीं चलनी चाहिए,
इसलिए फौरन इस स्टेटमेंट के बाद हमने जंप करवा दिया L3 पे कि बाहर आ जाए, वरना होगा क्या कि इसके रूटीन 1 के बाद अगर ये आप जंप नहीं करवाते तो रूटीन 3 चल जाती, जो कि चलना नहीं चाहिए। यहाँ पर लॉजिकली ऐसा हो रहा है, वैसे ही आपने यहाँ पर जो है करना है, ठीक है। तो अगर ये बड़ा है तो फिर तो जंप करेगा, लेकिन अगर ये बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी यानी कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा नहीं है, बल्कि एक्स अगर वाई से छोटा है, तो फिर क्या होगा, फिर रूटीन 2 कॉल होगी जैसे यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, रूटीन 2 कॉल करेंगे, और रूटीन 2 कॉल करने के बाद फौरन आपको जंप का करा दिया L3 पे यहाँ पे, कि और उसके अलावा कोई रूटीन नहीं चलनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में आपने समझ लिया ना कि जो चीज, जो लॉजिक यहाँ इंप्लीमेंट की गई है, सेम लॉजिक जो है यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट कर दी गई है। ये नहीं होना चाहिए कि रूटीन 1 भी चल रही हो रूटीन 2 भी चल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्स है तो एल्स का मतलब ये, अगर ये चल रही है तो ये नहीं चलेगी, और अगर ये और अगर जो है ये नहीं, अगर 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 रूटीन 2 चल रही है तो रूटीन 1 नहीं चलेगी, ठीक है। इस तरह अगर रूटीन 1 और 2 नहीं चलेंगे तो रूटीन 3 चलेगी। वही काम आपका जो है सूडो कोड में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सूडो कोड के अंदर अगर मतलब मसाइल आए तो उसमें मार्क्स की डिडक्शन होगी। ये बात स्लाइड क्लियर हो गई? ये कोड समझ में आ गया असेंबली के अंदर कैसे हमने, कोई टेक्निकल पॉइंट इसमें अगर हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है? आगे चल रहे हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर एल की वैल्यू बड़ी है बीएल से, एंड बीएल की वैल्यू बड़ी है सीएल से, सारे रजिस्टर है, एल भी रजिस्टर है, बीएल भी रजिस्टर है, ठीक है, और सीएल भी रजिस्टर है। अगर एल की वैल्यू बड़ी है बीएल से और बीएल की वैल्यू बड़ी है सीएल से, फिर क्या करना होगा, एक्स को असाइन कर देंगे 1। बस ये कोड है, ये शुरू कोड है, इसको असेंबली में लिखना है। तो असेंबली में कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा कोड असेंबली का यहाँ दिया हुआ है, ये देख लें। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले कंडीशन देखें क्या हुआ, पहले हमने कंपेयर किया ए एल बी एल, जाहिर है दोनों रजिस्टर लिख सकते हैं हम ऐसे। तो कंपेयर करेंगे ए एल बी एल के साथ, जंप इफ अबव, अगर ए एल बड़ा है बी एल से तो जंप इफ अबव एल वन, पे एल वन पे जंप कर जाएगा, एल वन पे जंप कर गया यहाँ। और फिर क्या चेक करेगा, सेकंड कंडीशन, कि कंपेयर करेगा बी एल को सी एल के साथ। तो जंप इफ अबव, अगर अगर बी एल भी बड़ा है सी एल से तो फिर कहाँ जंप करा दो, एल टू पे। एल टू पे क्या हो रहा है, 1 असाइन हो रहा है एक्स को, तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स। लेकिन अगर ऐसा शुरू में अगर हम देखें, अगर जंप भी अगर ए एल की वैल्यू बड़ी नहीं है बी एल से, तो फिर जाहिर है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या, जहाँ कहाँ जंप करा रहा है, नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर लेबल दिखाया नहीं है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नेक्स्ट के नाम से एक लेबल बना हुआ है आखिर में, फॉर एग्जाम्पल। तो ये नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बाहर आ जाएगा सबसे, और कोई भी कमांड नहीं चलेगी, जाहिर है एक्स वन को असाइन नहीं होगा क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो ये बाहर आ जाएगा नेक्स्ट पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे नीचे यहाँ पर दिखाया गया, कंपेयर किया एल को बीएल के साथ, जंप इफ बेलो एल इक्वल टू, अगर एल की वैल्यू छोटी है या बराबर है, छोटी या बराबर है, एल की वैल्यू छोटी या बराबर है बीएल के, तो जाहिर है एल की वैल्यू जब छोटी होगी बीएल से तो कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का मतलब क्या, बाहर चला जाए, कोई भी असाइनमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जाहिर है फिर उसका मतलब है कि बीएल की वैल्यू सीएल के जो है वो बीएल जो है सीएल से बड़ा है, ठीक है। तो फिर हमने इसके बाद फिर हमने क्या किया, बीएल सीएल को चेक किया, इसको चेक किया, बीएल और सीएल को चेक किया, कंपेयर बीएल और सीएल को। और फिर हमने दोबारा दिखा कि जंप इफ वैल्यू इक्वल टू, अगर ये बीएल जो है वो छोटा है सीएल से या बराबर है, छोटा है सीएल से या बराबर है उसके, तो कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पे, यानी कि बाहर, यानी कि कोई असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या करेगा, एक्स को जो है वो असाइन कर देगा 1। तो इसमें भी या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस प्रोग्राम को, दो तरीके दिखा दिए, मतलब अलग अलग तरीकों से लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोनों सूरतों में वही लॉजिक बन रही है जो ऊपर सूडो कोड में दिखाई गई। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? लॉजिकल और ऑपरेटर। अच्छा जी, अगला ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर।
इसमें क्या कर रहा है वो देख लीजिए। इफ एल इज ग्रेटर देन बी एल और बी एल इज ग्रेटर देन सी एल, ठीक है, अगर एल की वैल्यू बी एल से बड़ी है या बी एल की वैल्यू सी एल से बड़ी है तो फिर असाइन हो जाए एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेशन और की है, ठीक है, वहां पर पिछले स्लाइड में आप देखें एंड की डिमोन्स्ट्रेशन कराई थी यहाँ पर, और अगली स्लाइड में जो है और की डिमोन्स्ट्रेशन जो है वो कराई जा रही है। तो कंपेयर करेंगे एल को बी एल के साथ। अगर एल की वैल्यू बड़ी है बी एल से तो फिर क्या होगा, एल की वैल्यू अगर बड़ी है बी एल से तो एक्स की इक्वल टू हो जाना चाहिए, क्योंकि और में या तो ये ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो वो एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा। तो कंपेयर कर रहा है, कंपेयर क्या कर रहा है, एल की वैल्यू अगर बड़ी है बी एल से, जंप इफ अबव तो एल वन पे चला जाए। एल वन पे जाके क्या कर रहा है, मूव एक्स को वन को असाइन कर रहा है, एक्स वन असाइन हो रहा है एक्स को, ठीक है, यानी कि अगर ये ट्रू हो गई, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर कंपेयर अगली कंडीशन करेगा, ये वाली कंपेयर करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली कंडीशन कंपेयर करेगा, अगली वाली, ठीक है, चेक करेगा ये वाली कि कंपेयर करेगा बीएल को सीएल के साथ। तो यहाँ पर लिखा है जंप इफ बेलो और इक्वल टू, अगर बीएल छोटा है या बराबर है तब तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिर तो जाहिर है असाइनमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन अगर ऐसी नहीं है, फिर दोबारा से वो वन असाइन हो जाएगा एक्स, क्योंकि जाहिर है इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, या ये हो जाए या ये हो जाए, एक्स असाइन हो जाएगा, वन वन असाइन हो जाएगा एक्स को, क्योंकि और में जो कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो कंडीशन जो है वो ओके हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो ये हमने सूडो कोड चेक कर लिया, इस ये हमने असेंबली कोड लिखा और ये इसका रेस्पेक्टिव सूडो कोड है। अच्छा जी, यहाँ पर एक वाइल लूप की डिमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 4 5 6 स्लाइड्स हैं और उसके बाद ये खत्म हो रहा है। तो वाइल लूप की हम डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देख लेते हैं। वाइल लूप ये छोटा सा कोड ऊपर लिखा हुआ है, और इसको हम देखा जैसे लिखा हुआ वाइल वेल वन इज लेस देन वेल टू, अगर वेल वन छोटा होगा वेल टू से तो ये चलता रहे, वेल वन प्लस प्लस होगा वेल टू माइनस माइनस होगा, ठीक है, यानी कि वेल वन प्लस प्लस होता रहेगा, वेल टू माइनस माइनस होता रहेगा, लूप चलता रहेगा जब तक कि वेल वन छोटा ना हो जाए वेल टू से, क्योंकि वेल टू कभी ना कभी वेल वन जब तक छोटा ना हो जाए वेल टू से, जब तक वेल वन की वैल्यू छोटी छोटी होगी वेल टू से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये लूप वाइल का लूप है। तो जब तक वेल वन की वैल्यू छोटी है वेल टू से चलता रहेगा, जाहिर है एक वक्त ऐसा आएगा वेल वन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वेल वन में प्लस प्लस हो रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि वेल वन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी वेल टू से, और कंडीशन फॉल्स होगी और लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी का सूडो कोड यहाँ पर नीचे दिखाया गया। तो आपने क्या किया है कि वेल वन को मूव करा दिया EX रजिस्टर के अंदर, और ये बिगिन वाइल ये आपने लेबल बनाया, ये लेबल है वाइल के लूप का, कोई सा भी बना सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ हमने बिगिन वाइल इसका नाम रख दिया लेबल का। फिर कंपेयर किया EX को वेल टू के साथ, जाहिर है वेल वन EX में वेल वन है, वेल वन और वेल टू कंपेयर हो रहा है। जंप इफ नॉट लेस देन, क्योंकि यहाँ पर लेस देन के जंप लेस देन के ऊपर चलना चाहिए, लेकिन अगर लेस देन नहीं है, जंप इफ नॉट लेस देन एंड वाइल, तो फिर एंड वाइल हो जाए, फिर लूप से बाहर आ जाए, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू फॉल्स, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आएगा। ये वो चीज चेक लगा दी है यहाँ पे। फिर हमने लिखा इंक्रीमेंट EX के अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया, EX में एक का इजाफा कर दिया, तो EX की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि वेल वन प्लस प्लस हो जाएगा इस तरह, क्योंकि EX के अंदर वेल वन रखा है। और डिक्रीमेंट वेल टू की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, एक का इजाफा ना एक का माइनस होगा, क्योंकि हमने वेल टू माइनस माइनस यहाँ पर लिखा है। और फिर ये आपने क्या लिखा है, जंप बिगिन वाइल, तो आप जंप बिगिन वाइल करेंगे दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो वाइल का लूप भी चलता रहेगा, और ये जब तक वाइल का लूप चलता रहेगा जब तक के जो है वो कंडीशन ये जो है ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जंप इफ नॉट लेस देन एंड वाइल, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन वेल वन जब तक जो है वो वेल टू से छोटा ना हो जाए जब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा जो है, वरना ये बाहर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा कोड है जो कि इस प्रोग्राम को जो है वो शो कर रहा है, इसकी लॉजिक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें आप एक बात नोट करो, हमने ECX यूज नहीं किया, हालांकि हमने बगैर ECX के लूप चलाया, सिर्फ जंप करवा के कंडीशन लगा के लूप चला रहे हैं, ECX रजिस्टर हमने यूज नहीं किया है। तो इसके अंदर डॉट वाइल हमने अरवाइन का यूज नहीं किया, आपने लिख देखा डॉट वाइल, अरवाइन का जो डॉट वाइल रेडीमेड फंक्शन है उसके बगैर हमने ये सूडो कोड लिखा है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह सवाल आ सकता है कि अरवाइन के रेडीमेड फंक्शन को यूज किए बगैर, डॉट वाइल को यूज किए बगैर, डॉट इफ एल्स को यूज किए बगैर इस कोड को जो ऊपर कोड लिखा हुआ है इसको इंप्लीमेंट करो असेंबली में, इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो कोई सा भी कोड हम आपको दे देंगे, आपको असेंबली में करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करके। अच्छा जी, अभी अगला सवाल आ गया, अगला ये भी एक कोड दिया हुआ है, C++ का कोड दिया हुआ है, और इसके अंदर कोड के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको क्या ये एरे दिया हुआ है, ये एरे की वैल्यूज है,
10, 60, 20 अलग एरे की वैल्यूज हैं, और सैंपल साइज इसके अंदर क्या रखा है 50। तो यानी कि 50 से बड़ी वैल्यू को ऐड करेगा, जैसे इसमें 10 है, 10 ऐड नहीं होगी, 60 50 से बड़ा है ये ऐड होगा, 20 ऐड नहीं होगा, 30 33 ऐड नहीं होगा, 72 50 से बड़ा है, 89 50 से बड़ा है। जो वैल्यू 50 से बड़ी है, 65 बड़ा है, 78 50 से बड़ा है, 18 छोटा है। जो वैल्यू 50 से, जो सैंपल साइज है जो 50 लिखा हुआ है, जो वैल्यू 50 से बड़ी है सिर्फ वो ऐड होंगी, बाकी वैल्यू ऐड नहीं होंगी। ये प्रोग्राम उसको शो कर रहा है। ठीक है, ये C++ में लिखा हुआ है। उसमें इंटीजर एरे साइज दिखा दिया कि साइज ऑफ एरे, एरे का साइज डिवाइड बाय साइज ऑफ सैंपल, एरे के साइज को सैंपल के साइज से डिवाइड कर दिया, और ये दोनों इंटीजर इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, सम के नाम से वेरिएबल बनाया। व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन एरे सम, जब तक लूप चलेगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू छोटी है एरे सम, एरे साइज से, तब तक लूप चलेगा। जाहिर है जब तक एरे साइज जहां तक चल रहा है, यहाँ तक एरे का साइज है, तो जब तक इंडेक्स का साइज जो है वो पहले इंडेक्स का साइज 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, जितना एरे का साइज है जब तक जो है वो एरे का साइज कंप्लीट नहीं होता, लूप चलता रहेगा। इफ एरे इंडेक्स इज ग्रेटर देन सैंपल, अगर एरे का इंडेक्स जो है वो बड़ा है सैंपल से, इंडेक्स पहले जाहिर है शुरू में क्या होगा 0, यहाँ पर 0 रखा हुआ है ना हमने, शुरू में 0 होगा तो 10 तो बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये प्लस में काउंट नहीं होगा। तो ये कंडीशन ट्रू होती तो अंदर आता और एरे के अंदर प्लस करता, लेकिन जाहिर कंडीशन फॉल्स है तो इंडेक्स प्लस प्लस होगा, अगला इंडेक्स पे चला जाएगा। और वाई का लूप फिर इसको चेक करेगा 60 को, 60 जो है वो बड़ा है, 60 जो है यानी कि जो 1 इंडेक्स की वैल्यू है वो बड़ी है सैंपल से, 60 इज ग्रेटर देन, क्योंकि सैंपल क्या है 50 और 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 60, 60 इज ग्रेटर देन 50, तो ये सम होगा और एरे इंडेक्स जो है वो सम हो जाएगा, सम प्लस, ये सम प्लस इक्वल टू का मतलब है कि सम के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर जमा कर दिया जाएगा एरे इंडेक्स की जो वैल्यू थी उसको, एरे इंडेक्स की 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको, यानी कि 60 को जमा कर दिया जाएगा जो पहले वैल्यू थी उसके साथ 0 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 60, सब में आ जाएगा 60। इस तरह चलता रहेगा लूप। सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे आएगा, सेकंड इंडेक्स पे क्या है 20, तो जाहिर है ये सम के अंदर नहीं जाएगा, 33 भी सम में नहीं जाएगा। फिर 72 आ जाएगा, 72 4 इंडेक्स पर है, ठीक है, जब ये 4 इंडेक्स पे पहुंचेगा तो वहां पर जो है वो बड़ा है वैल्यू 70, तो 72 ऐड हो जाएगा, 72 जो है जो कि 4th इंडेक्स पर है वो ऐड हो जाएगा 60 के साथ, तो 60 और 72 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो जवाब ये आ जाएगा 132। इस तरह से ये चलता रहेगा, आगे जाके 89 को ऐड करेगा, 65 को ऐड करेगा, 72 ऐड करेगा, और एट दी एंड सम के अंदर जो है वो सारी वैल्यूज जो 60 से बड़ी है एरे के अंदर उनका सम होके सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ये एक प्रोग्राम था, इसका 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 जो है फ्लो चार्ट भी प्रोग्राम का ये बना हुआ है। फ्लो चार्ट तो बस खैर समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोड समझ में आ गया होगा। ये उसका असेंबली में लिखा हुआ प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम असेंबली में लिखा हुआ है, ये समझ लें। तो आपने सम के नाम से वेरिएबल बनाया डीवर टाइप का 0, सैंपल के नाम से वेरिएबल बनाया डीवर टाइप का, उसमें 50 रख दिया, ये सैंपल साइज हो गया 50, ये एरे हो गया आपका, वही एरे है। एरे साइज क्या है डॉलर माइनस एरे, ये आपको पहले बताया था, एरे का साइज निकल आता है डिवाइड बाय एरे टाइप, यानी डीवर से टाइप से डिवाइड कर देंगे, एरे का साइज निकल आएगा, तो लूप चलेगा एरे साइज तक। फिर हमने क्या किया, मेन प्रोग्राम में गए, ईएक्स को हमने 0 से इनिशियलाइज कराया, और मूव ईडीएक्स सैंपल, इस सैंपल को हमने ईडीएक्स रजिस्टर में रखवा दिया, यानी कि सब 50 था साइज, वो हमने 50 ईडीएक्स मूव करा दिया। मूव ईएसआई 0, 0 इंडेक्स, ये ईएसआई इंडेक्स को हैंडल करेगा। मूव ईसीएक्स एरे साइज, तो ईसीएक्स में चला जाएगा एरे का साइज, जो कि साइज है एरे का 8 या 10 एलिमेंट जितने भी हैं वो ईसीएक्स में चले जाएंगे। फिर क्या कर रहा है L1 कंपेयर ईएसआई 0, तो ईएसआई में क्या है 0, ईसीएक्स में क्या है वो जो आखिरी एलिमेंट 8 या 10 जितने भी साइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 साइज है, तो ईसीएक्स में 10 आ जाएगा, तो जाहिर है 0 छोटा है 10 से, ठीक है, तो जंप इफ लेस देन L2, तो जाहिर है 0 छोटा है 10 से, तो L2 पे जंप कर जाएगा, यहाँ जंप कर जाएगा, और कर रहा है कंपेयर एरे 4, एरे कंपेयर एरे ईएसआई मल्टीप्लाई बाय 4, ईएसआई मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, ईएसआई की वैल्यू इस वक्त क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 हो जाएगा, तो एरे 0 इंडेक्स की बात हो रही है, यानी इसकी 10 की। तो वो कह रहा है कि जंप इफ ग्रेटर देन L3, ठीक है, यानी कि वो जंप कर जाएगा L3 पे, और L3 पे जाके वो वैल्यू, अगर ये अगर जंप है, अगर आगे, अच्छा आगे इंस्ट्रक्शन लिखिए, एड कॉमा ईडीएक्स, कंपेयर कर रहा है 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, कंपेयर कर रहा है 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू किसके साथ, ईडीएक्स के साथ, ईडीएक्स पे क्या है 50, तो 0 इंडेक्स पे 10 है, 10 जो है 50 से कंपेयर हो रहा है, 10 तो 50 से छोटा है, अगर बड़ा होता तो L3 पे भेज देता, वहां ऐड होता, लेकिन छोटा है तो जंप L4 पे करेगा, L4 पे जाके इंक्रीमेंट ईएसआई अगले इंडेक्स पे चला जाएगा,
ठीक है, फिर जंप L1 करेगा, L1 दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, फिर अब ये इस बार ESI की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। और अब ये जाहिर है एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक सॉरी 10 तक ही चलेगा, ECX 10 तक ही चलेगा। तो अब जो है क्या अभी 1 जो है वो भी 10 से छोटा है, तो जंप इफ लेस देन L2 पे जाएगा, और L2 पे जाने के बाद कंपेयर करेगा, यहाँ पर ESI की वैल्यू इस वक्त 1 हो चुकी है, तो एरे 1 पे क्या रखा हुआ है 60 रखा हुआ है, और सैंपल साइज EDX में 50 रखा था, तो 60 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो जंप इफ ग्रेटर देन L3 पे जाएगा, और L3 पे जाने के बाद ऐड कर देगा एरे 1 पे, ये एरे ESI 1 के ऊपर, इंडेक्स 1 के ऊपर जो वैल्यू रखी है उसको जो है वो ऐड कर देगा और EX के अंदर। तो इस तरह क्या होगा, ये भी एक एक करके सारी वैल्यू जो कि 50 से बड़ी है उनको ऐड करके EX में रखता जाएगा, और आखिर में EX की वैल्यू को हमने सम में मूव करा दी, तो सम के अंदर वो सैंपल साइज से बड़ी वैल्यूज जो है उनका एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है इसकी डिमोन्स्ट्रेशन थी पिछले प्रोग्राम की, उसी का जो है वो असेंबली में लिखा हुआ कोड है। अब ये आपका इरवाइन के रेडीमेड जो फंक्शन थे वो आ गए, जो आप जिनसे आपने लैब में भी काम किया, डॉट ब्रेक, डॉट कंटिन्यू, डॉट एल्स, डॉट एलसीएफ, डॉट एंड इफ, डॉट एंड डब्ल्यू, ये सारे वो इरवाइन के, डॉट अनटिल, डॉट रिपीट भी इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन है। तो डॉट वाइल तो आपने किया ही होगा लैब में, डॉट रिपीट भी होता है। डॉट रिपीट बिल्कुल डू वाइल की तरह है, ठीक है, यानी कि आखिर में कंडीशन आती है, रिपीट शुरू में स्टेटमेंट, अनटिल फिर आखिर में कंडीशन। जैसे डॉट वाइल के यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉट वाइल, ठीक है, डॉट वाइल इफ EX लेस देन 10, अगर EX की वैल्यू 10 से छोटी है, अगर EX की वैल्यू 10 से छोटी है तो फिर करेगा इंक्रीमेंट EX और कॉल राइट डेसिमल, ठीक है। तो यानी कि जब तक ये छोटी होगी तो फिर इंक्रीमेंट EX करेगा, फिर राइट डेसिमल करेगा, तो स्क्रीन पे जो है वो 1 लिखा हुआ आ जाएगा। या ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 10 तक जो है वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा, ये प्रोग्राम ये कर रहा है, ठीक है, वाइल के कंडीशन के साथ। इस तरह से बस बेटा ये स्लाइड खत्म हो रही है, आखिरी स्लाइड है इसके बाद, ठीक है। तो ये वाइल का ये रिपीट अंटिल में क्या होता है, रिपीट अंटिल के अंदर होता ही है कि वो आपने शुरू में 0 मूव करा दिया, रिपीट अब शुरू में कंडीशन नहीं है, इंक्रीमेंट EX और राइट डेसिमल, और आखिर में जाके चेक हो रहा है कि EX की वैल्यू जब तक 10 है तब तक चले, तो होगा क्या, ये जैसे डू वाइल होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है रिपीट अंटिल के आखिर में कंडीशन चेक हो रही है, तो इसका ये लूप कम से कम एक बार जरूर चलता है। ये भी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, लेकिन ये एक बार जरूर चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी हो, क्योंकि कंडीशन तो आखिर में चेक हो रही है, एक बार जरूर चलेगा। ये एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक बार भी नहीं चलेगा। तो बस दोनों का सेम है, बस सिर्फ एक फर्क है, वाइल टू वाइल का जो फर्क है वही वाइल और रिपीट अंटिल में फर्क है। और ये आपकी लास्ट स्लाइड आ गई, लास्ट स्लाइड देख लें क्या काम हो रहा है। ये सुडो कोड दिया हुआ है, उसका रेस्पेक्टिव जो है वो यहाँ पर ही मौजूद है। वाइल का कंडीशन है कि OP1 इज लेस देन OP2, क्या अगर OP1 OP2 से छोटा हो तो OP1 प्लस प्लस करें, और ठीक है, और अगर OP1 OP3 के बराबर है तो X2 असाइन हो जाए X को, वरना 3 असाइन हो जाए X को। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज दी हुई है, OP1 को 2 असाइन हुआ है, OP2 को 4, OP3 को 5, कोई वैल्यू असाइन कर दी है यहाँ। ये मूव कर रहा है, अगर OP1 को मूव करा EX में, OP2 को मूव करा ABX में, OP3 को मूव करा दिया ECX में, वाइल का लूप चला रहे हैं हम, जो यहाँ पर देखा, यहाँ पर अरवाइन का वाइल डायरेक्टिव यूज हो रही है। EX इज लेस देन EBS, अगर EX की वैल्यू यानी कि OP1 में छोटा है अगर OP2 से, ठीक है, EX में OP1 है, EBS में OP2 है, अगर ये से छोटा है तो इंक्रीमेंट कर दे EX को यानी कि OP1 प्लस प्लस ये वाला काम होगा, ठीक है। और डॉट इफ ये रिवाइंड का वही इफ फंक्शन है, इफ EX इज इक्वल टू EF ECS के बराबर है, यानी कि OP1 OP3 के बराबर है अगर, तो मूव कर दे X को, 2 मूव हो जाए X में, एल्स 3 मूव हो जाए X में, यानी कि बिल्कुल वही प्रोग्राम जो यहाँ लिखा था। तो इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन डॉट वाइल डॉट इफ डॉट एल्स से आपने वही कोड यहाँ पर लिख लिया। ये उस सूरत में आप लिख सकते हैं अगर मैंने अलाउ कर दूं आपको एग्जाम में किसी सवाल में कह दूं कि आप, अगर मैं लिखूंगा कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगाऊं कि आप के इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आप वो इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन यूज नहीं कर सकते, तो फिर आप डॉट वाइल डॉट इफ डॉट एल्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो आप फिर जो है आप डॉट वाइल डॉट इफ डॉट एल्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ हमारा जो है पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, और यहाँ हम क्लास अपनी ख़त्म करते हैं। हमारा बस आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपसे मंडे मंडे को है ना हमारी, सॉरी ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को आपकी प्रोजेक्ट इवेल्यूशन है। तो ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह 8:40 से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और 8:45 बजे पहला ग्रुप आएगा ट्यूसडे वाले दिन।
उसमें इंशाल्लाह सबके प्रोजेक्ट चेक होंगे। ठीक है, अब हम क्लास खत्म करते हैं आज की। अटेंडेंस में नजर आ रही है, मैं सबकी लगा लूंगा, यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, इनकी अटेंडेंस में लगा लूंगा। ठीक है, क्लास हम एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ट्यूसडे को फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी।